इतने में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रेवलेशन आता है, वो आता है मोसाद के एक चीफ का। मोसाद के एक चीफ का से जब यही प्रश्न पूछा गया तो उसने कहा रहा यार, अगर आप ईरान की रेजिम का सर्वाइवल खत्म करना चाहते हो तो आपको ईरान, चाइना और पाकिस्तान का नेक्सस तोड़ना पड़ेगा, जो मैं आपको शुरू से कह रहा हूं। अब मोसाद के एक चीफ का स्टेटमेंट है, ईरान, पाकिस्तान और चाइना का नेक्सस तोड़ना पड़ेगा। वो कैसे? कह रहा देखो भाई, जो भी अभी इकोनॉमिक मदद मिल रही है वो पाकिस्तान और चाइना से मिल रही है। जो भी बेसिकली पाकिस्तान से मिल रही है या पाकिस्तान के माध्यम से मिल रही है, थोड़ा चाइना भी कर रहा। जो भी टेक्नोलॉजी है वो चाइनीज है, जो भी इकोनॉमिक मदद है वो आपकी पाकिस्तान कर। तो अगर आपको रिजीम की कमर तोड़नी है, ये जो टेक्नोलॉजी चाइना से आती है किसी भी छोटे बड़े चीज के लिए, और ये जो इकोनॉमिक एड पाकिस्तान से आता, पाकिस्तान के माध्यम से जो पैसे कमा रहे हैं, इसको आपको खत्म करना पड़ेगा। और अगर आपको इसको खत्म करना पड़ेगा तो आपको बड़े टफ स्टेप लेने पड़ेंगे। और प्रैक्टिकली स्पीकिंग, आपके जो बीच का पट्टा पाकिस्तान, इसको आपको सेट करना पड़ेगा। आप पाकिस्तान को सेट करिए तो सारी मुसीबत की जड़ ऑटोमेटिकली खत्म। ये मोसाद के एक्स चीफ ने बिल्कुल खुल के स्टेटमेंट दिया, साहब ये मसला है, आप इसे कंट्रोल करें, सारा नेक्सस खत्म हो जाएगा अगर आपको रिजीम की कमर तोड़नी है तो। बाकी टिक टिक कर रहा है तो फिर तो चल ही रहा, फिर तो दिक्कत है ही नहीं। और आप जानते हैं कि खुलासे तो बड़े हुए कि भाई ट्रंप का जान तुर्किया में कैसे बाल बाल बची और इसराइल की इंटेलिजेंस नहीं होती, तो अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट जेडी वेंस होते हैं। उस पर भी खैर मैं डिकोड में बात करने वाला हूँ, क्या क्या अपडेट्स है, क्या क्या चीजें आई। पाकिस्तान की हालत हर तरफ से खराब है, हर तरफ से पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपने जाल में फंसता जा रहा है। और पाकिस्तान के पास जितने ऑप्शंस थे वो सारे सारे खत्म हो रहे। वैसे आप जानते हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी तो 4-5 मुल्कों के आसपास घूमती है और कुछ फॉरेन पॉलिसी है नहीं। इन 4-5 मुल्कों के साथ भी अब इसकी कहीं भी सेटिंग नहीं बैठ रही। अब देखना कि पाकिस्तान क्या करेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट अभी देखना होगा कि अमेरिका क्या करेगा पाकिस्तान को कंटेन करने के लिए। क्योंकि अगर आपको आपका ईरान में मिशन सक्सेसफुल करना, तो भाई आपकी सबसे बड़ा रोड़ा पाकिस्तान है। हाँ, अमेरिका से यूज पाकिस्तान तालिबान से नेगोशिएशन के लिए, तालिबान से प्रिजन एक्सचेंज के लिए, बट हमेशा अमेरिकन धोखा ही खाते रहे। बट हाँ, वो वाली बात है कि अब गंदगी में काम करना है तो लीचों को तो मुंह लगाना ही पड़ेगा। तो पाकिस्तान तो लीच है, तो ठीक उसी तरह से इनका इस्तेमाल इन्होंने किया है। बट अगेन देयर आर रिपरकशंस। बट अभी जहां ट्रम्प का गोटी फंसी है, ट्रम्प कैन नॉट स्टार्ट अ बिग वॉर। अब जानते हैं एमुनेशन है, एमुनेशन की व्यवस्था ट्रम्प कर। ट्रम्प तो ये भी कह रहा था कि जी यूक्रेन में एमुनेशन दिया, वो दिया, ये दिया। बट तब भी अगर आपको ये जंग जीतनी है जो आपने शुरू की है, क्योंकि अगर ईरान के पास कल को न्यूक्लियर वेपन आ गया तो वो 101% यूज करेगा उसको। तो ये जंग अब, या तो इक्विलिब्रियम था, छेड़ते नहीं, आपने छेड़ दिया तो आपको जीतनी पड़ेगी। जीतनी पड़ेगी तो आपको ईरान की रेजिम चेंज करनी पड़ेगी। ईरान की रेजिम चेंज करनी पड़ेगी तो आपको पाकिस्तान की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर पाकिस्तान की व्यवस्था नहीं करोगे तो आप ये जंग जीत नहीं पाओगे। सीधी और डायरेक्ट और पक्की बात है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सरकार आपके साथ खेल रही है, और ये मक्का अलायंस को लेके ईरान ने धमकी दी है इनको। तो इन्होंने सऊदियों के साथ भी खेला, इन्होंने ईरान के साथ भी खेला, इन्होंने अमेरिका के साथ भी। वही वाली बात है, हीरा मंडी वाली प्रवृत्ति है। हीरा मंडी की जवानी किसी की होती नहीं, जो पैसे थे उसकी होती है। पाकिस्तान वही है, और अमेरिका ये बात समझ गया है। बट अब जिस मरहले पे अमेरिका खड़ा है, पाकिस्तान कैन बी रेकलेस हिल। सो is Trump ready to change the Pakistan policy? Is Trump ready to do something great about Pakistan? That is what Trump has to decide. नहीं करेगा तो अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान। और भाई पाकिस्तान तो पड़ोसी है ही, जिसने पाकिस्तान पे सट्टा लगाया, पैसा लगाया, वो लूट गया, वो खत्म।
तो अब देखते हैं अमेरिकन क्या करते हैं, रणनीति क्या होती है। जो इसराइल के पहले सुझाव ट्रंप ने माने, क्या वही सुझाव फिर मानेगा और पाकिस्तान की हवा पानी टाइट कर देगा? देखते हैं। हमारी नजर बनी रहेगी। अच्छा है ट्रंप करे और चीजों को कंट्रोल करे, बट ट्रंप ट्रंप है, कभी भी उसके मन में कुछ भी ख्याल आते हैं, कभी पल में कहते हैं ना, पल में बोला पल में माशा, वो ट्रंप की प्रवृत्ति है।